परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। जय महाकाल। मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आइए, कल हम लोग टाइम एंड वर्क जो स्टार्ट किए थे उसमें 6 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, जल्दी में चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 जो जो वीडियो आता है उसको सभी को देखिए। आपको ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, अन्यथा भटकने के लिए तो आप यूट्यूब पर खोजते रहिए, बहुत सा ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है। कम से कम एक बार विश्वास करके आप वीडियो को ढंग से देखिए और जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम के साथ में रहिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद खुद प्रयास करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो चालू करके फिर देखते रहिए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क जिसका हिंदी में समय और कार्य बोले हैं, क्लास 1 पढ़ चुके थे हम लोग, क्लास 2 आज कर रहे हैं। आइए सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। सवाल 7 नंबर का कह रहा है कि ABC किसी काम को 20, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को C अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं। A है, A कितना दिन में काम को समाप्त करता है, 10 दिन में। B वही काम को 20 दिन में। C वही काम को कितना दिन में, 30 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले इन तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मान लीजिए, तो काम कैसे मानिएगा, 10, 20 और 30 के एलसीएम ले लीजिएगा, वही आपको काम होगा। तो 10, 20 और 30 के एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 60। यानी मान लिया जाए कि कुल टोटल 60 काम है। 60 काम तीनों से करवाना है। तीनों जो काम कर रहा है यही काम को तीनों खत्म कर रहा है। ध्यान से देखते रहिएगा, जिस तरह से समझाते हैं उस तरह से सिर्फ समझ जाइए। यहाँ A है जो 10 दिन में 60 काम खत्म कर देता है, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 काम। B 20 दिन में 60 काम खत्म करता था, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो हम कहेंगे सर 3 काम। C 30 दिन में 60 काम खत्म करता था, एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, 2 काम। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा डिटेल्स चल जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई साहब, हम भी तीनों मिलकर साथ में काम शुरू कर देते हैं। A, B और प्लस में C, तीनों मिलकर साथ में काम शुरू किया। बोल रहा है कि 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है, तो 4 दिन बाद A जब काम छोड़ रहा है तो 4 दिन तक तो साथ में किया होगा। 4 दिन के बाद नहीं छोड़ा है काम जी, तो 4 दिन तक तो तीनों साथ में किया होगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसके 2 दिन बाद B भी छोड़ देता है, यानी उसके 2 दिन बाद, यानी B छोड़ा है ना, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है ना जी, तो A छोड़ता है तो B प्लस C तो काम पे लगल है। A छोड़ दिया है तो B प्लस C काम पे लगल है। अब बोरा को उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक इन दोनों साथ में काम किया, उसके बाद B भी काम छोड़ देता है। अब कौन काम कर रहा है, सिंगल C कर रहा है। C कुल टोटल 1 दिन में काम समाप्त कर देता है। और कितना काम था, 60 काम समाप्त हो चुका है। यहाँ पे डिटेल्स है, आप इसमें A और B और C के मान पुट करके इसको बना लीजिएगा। आइए अब हम शॉर्ट पे चलते हैं। शॉर्ट में देखिए कैसे करेंगे। तीनों मिल के, यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिल के कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। अब फिर अगले 2 दिन तक कौन कौन काम किया है, B प्लस C दोनों मिल के काम किया है। और इसको पता नहीं कि C कितना दिन तक काम किया होगा सिंगल। चलिए फिर भी A के मान कितना यहाँ पे दिया है, एक दिन में कितना, 6 काम। B एक दिन में कितना, 3 काम। C एक दिन में कितना, 2 काम। अब एक दिन में 6 काम और 3 2, तो टोटल एक दिन में काम कितना हो गया था, 6 3 9 2,
11 काम, जबकि कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। तो कुल टोटल काम कितना खत्म किया होगा, 44 काम। तो ये तीनों 4 दिन में खत्म कर दिया होगा। 20 में कितना काम करता है, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 2 काम। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम, तो 5 काम। और काम किया है कितना दिन तक, 2 दिन तक। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 काम इन दोनों मिलके खत्म कर चुका है। यहाँ पे देखिएगा 44 काम ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में, और 10 काम 2 दिन में बी प्लस सी खत्म किया। तो कुल टोटल काम खत्म कितना हो गया, 54 काम। अब कुल टोटल हमारे पास काम है कितना, 60 काम। 60 काम में से 54 काम घटा लीजिए तो बचा आपको पास कितना काम, 6 काम। और सी है जो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो अगर 2 से हम भाग दे दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कुल टोटल काम कितना दिन में सी असगरे खत्म किया होगा, कि 3 दिन में सी है जो काम को क्या कर दिया होगा, समाप्त कर दिया होगा। आइए इसके आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आराम से देखिए, उसको समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर से टाइप भी आपका चेंज है। अगर टाइप बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं, बशर्ते हम टाइप नहीं बना रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट पढ़ाते चल रहे हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी है जो कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। ए कितना दिन में, 30 दिन में काम को समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तो 20 और 30 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। यानी हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में 60 काम मान लिए। तो ए 20 दिन में 60 काम करता तो एक दिन में 3 काम, बी 30 दिन में 60 काम करता था एक दिन में 2 काम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम डिटेल से चलेंगे, उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। डिटेल्स कह रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है। और क्या शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मान लेते हैं कि 1 दिन तक काम किया होगा, कितना दिन तक, 1 दिन तक दोनों मिलकर साथ में काम किया होगा। और कौन काम छोड़ देता है, एक काम में छोड़ देता है। तभी बच रहा है फिर भी कौन, बी बच रहा है। अब बी शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, यानी शेष जो काम बच रहा है कितना दिन में, 10 दिन में समाप्त कर देता है। कुल टोटल काम कितना था, 60 काम समाप्त हो चुका है। अच्छा बताइए ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, तो 5 काम। यानी 5 गुना में x, यानी ए और बी के मान रखिएगा ना जी, तो 3 2 5 हो जाएगा, x है तो x प्लस में बी के कितना है, बी है जी एक दिन में कितना काम, 2 काम। तो 10 दिन में तो इतना काम, यानी कितना 60। यहाँ पे 5 x प्लस में इसको 10 दूना 20, यानी डायरेक्ट इधर घटा देते हैं, यानी 60 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 40। तो इससे इसको काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया, 8। यानी हम कह सकते हैं कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। देखिए ए प्लस बी कितना दिन, 1 दिन तक लिया था, तो 1 दिन के कितना मान आया है, 8 दिन। यानी हम कह देंगे टोटल डेज बोला जाए, टोटल दिन बोला जाए, तो 8 दिन तो ए प्लस बी ले लिया, और सिंगल में 10 दिन कौन लिया था, बी लिया था। तो कुल टोटल दिन कितना हो गया, 18 दिन में टोटल काम का हो गया, समाप्त हो चुका है। यही आपका आंसर है। आइए अब हम इसको शॉर्ट में चलते हैं। शॉर्ट में कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर बी कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो अगर बी 10 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 20 काम समाप्त कर दिया। बी कितना काम, 20 काम समाप्त कर दिया। और टोटल हमारे पास काम था कितना, 60। तो अगर 60 में से 20 घटा लिया तो अभी भी काम कितना बच रहा है, 40 काम बच रहा है। कितना काम, 40 काम। और 40 काम किसको करना है, ए प्लस बी को करना है। तो ए प्लस बी जो किया है साथ में, अब 40 काम, एक दिन में कितना काम करता है दोनों मिलके, 5 काम। तो अगर 5 से भाग दे तो कुल टोटल बच जाएगा कितना, यानी 8 दिन इधर, 8 दिन इधर आ गया। और 10 दिन बी किया था, तो इसमें 10 दिन और जोड़ देता है, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 दिन में टोटल काम क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसको मिटा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, 10 दिन में एक करता है, वही काम को बी कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम मानेंगे। 10 और 15 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। यानी टोटल काम हम कितना मान लिए? 30। ए है 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम। बी है जब 15 दिन में 30 काम खत्म कर देता है, एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम। अब यहाँ से चलिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते जाइए, बारीकी से बनाते जाइए, समझ समझ के बनाइए। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब इसको डिटेल्स में बार बार नहीं चलेंगे, अब शॉर्ट में ही चलेंगे। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 5 दिन में समाप्त कर देता है। यानी ए कुल टोटल कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। ए का एक दिन का काम कितना है? देखिए यहाँ पे 3, तो 3 में अगर 5 से गुना किया तो कितना काम कर रहा होगा? 15 काम वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 15 काम क्या कर दिया? ए है जो समाप्त कर चुका है। कुल टोटल हमारे पास काम था कितना? 30। 30 में से 15 काम घटा लिया जाए तो बचेगा भी कितना काम? 15 काम। फिर भी बच रहा है। अब दोनों पहले जो किया था तो एक दिन में दोनों कितना काम कर देगा मिलके? तो 3 2 5 काम। हमारे पास कुल टोटल अभी काम कितना बच रहा है? 15 काम। तो इसको काटेंगे तो कितना दिन? यानी 3 दिन इधर काम किया था। ए प्लस बी कितना दिन? 3 दिन तक काम किया था। यहाँ पे देखिए कुल टोटल दिन पूछ रहा है ना कि तो पूरा काम कितने दिन समाप्त हुआ? 5 दिन तो ये काम ले लिया था और 3 दिन यहाँ पे ए प्लस बी ले लिया था। जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 दिन में कुल टोटल काम का हो गया? समाप्त हो चुका है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में चला आएगा। बशर्ते आप मेहनत करिएगा तभी समझ में आएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। आप ध्यान में रखिएगा। पढ़ने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा झकास झकास वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे। ऐसा थोड़े कि हम आप नया एक वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सा आपको यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, बशर्ते फिर भी आपको जहाँ पे समझ में आता है उसी वीडियो को देखिए। हम तो कहें कि एक बार आप पहले देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए, समझ में आए तभी देखते रहिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी 3 व्यक्ति है। तीनों कितना कितना दिन में काम समाप्त करता है? 12 दिन में, 15 दिन में, अभी 30 दिन में। ए 12 दिन में काम को समाप्त करता है, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए। तो तीनों के रिस्पेक्ट में काम है तो 12 15 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60। यानी मान लेते हैं कि कुल टोटल काम कितना? 60 काम हम मान लेते हैं। कुल टोटल कितना काम? 60 काम। अगर ए 12 दिन में 60 काम खत्म कर देता है, एक दिन में कितना काम करता होगा? 5 काम। बी 15 दिन में 60 काम खत्म कर देता है, एक दिन में 15 चौका 60 यानी 4 काम करता होगा। सी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम खत्म करता होगा। अब यहाँ से आइए, अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू किया है। डिटेल्स थोड़ा बना देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद, यानी मान लेते हैं कि एक दिन तक काम किया होगा, एक दिन के बाद छोड़ दिया। कौन? एक काम छोड़ देता है। बाकी जो बच रहा है कौन काम करेगा? बी प्लस सी काम करेगा। और दोनों का हो रहा है कि 2 दिन बाद काम छोड़ता है। कितना दिन? 2 दिन बाद। यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। दो दिन बाद काम छोड़ देता है। यहाँ देखिएगा फिर से 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी बी प्लस सी 2 दिन बाद काम छोड़ा, यानी 2 दिन तक तो साथ में किया होगा ना।
2 दिन बाद कौन काम छोड़ता है? 2 दिन बाद है जो सी काम छोड़ देता है। अभी काम कौन करेगा? बी। बी है जो पूरे काम को कितना दिन में? 1 दिन में समाप्त कर देता है। काम कुल टोटल कितना समाप्त हो चुका है? 60 काम का हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये डिटेल्स था। अब आइए शॉर्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए बी प्लस सी कितना दिन तक काम करता है? 2 दिन तक। और बी सिंगल कितना दिन तक काम करता है? 1 दिन तक। तो बी कितना 1 दिन में कितना काम करता है? 4 काम। सी 1 दिन में कितना काम? 2 काम। तो 4 और 2 6 काम करता है कितना दिन तक? 2 दिन तक। तो कितना काम खत्म कर लिया होगा? 12 काम तो ये खत्म कर लिया होगा। अब बी 1 दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 4 काम और जोड़ दीजिए, तो 12 4 16 काम समाप्त हो चुका है। और काम हमारे पास था कितना? 60। तो 60 में से 16 घटा लीजिए, तो 4 यानी 5 में से 1 गया तो कितना? 4। अब तीनों मिल के कुछ दिन तक काम किया, पता नहीं था। तो अब जो 44 काम बच रहा है किसको करना है? इन तीनों को करना था जो पहले ही खत्म कर चुका है। तो तीनों मिल के 1 दिन में कितना काम करता है? 5 4 9 और 2 11 काम 1 दिन में खत्म करता है। तो अगर 11 से भाग दे दिया जाए तो कितना दिन? 4 दिन में तीनों मिल के काम को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अगर टोटल दिन जोड़ना है तो टोटल दिन बोलेगा, टोटल डेज बोला जाए, टोटल डेज बोला जाए तो क्या करेंगे? कहाँ हम लिख दे रहे हैं जी। टोटल डेज बोलेगा तो देखिए 4 दिन तो ए प्लस बी ले लिया, और 2 दिन यहाँ पे बी प्लस सी ले लिया, और 1 दिन ए ले लिया। तो 4 2 6 कितना दिन में काम को समाप्त कर दिया गया है? 7 दिन में कुल टोटल काम क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए उसको। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग 15 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यहाँ पे ए कितना दिन में? 15 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में। और सी कितना दिन में? 30 दिन में काम को समाप्त करता है। और कुछ दिन बाद, सबसे पहले हम इस तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानेंगे। तो ए बी और सी के रिस्पेक्ट में कुछ काम मानेंगे। तो 15 20 और 30 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? हम कहें कि सर 60 है, यानी कुल टोटल काम हम मान चुके हैं कितना? 60। ए 15 दिन में 60 काम कर देता है तो 1 दिन में, तो 15 चौका 60। यहाँ बी है जो 20 दिन में 60 काम करता है, 1 दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम। सी 30 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 2 काम करता होगा। यहाँ से आइए अब क्या कह रहा है सवाल, डिटेल्स थोड़ा थोड़ा सा हम देते जाएंगे, आप करते जाएंगे। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तीनों मिलकर कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम सी अकेले। हाँ, तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिन बाद, तब मान लेते कि 1 दिन तक तीनों मिलकर काम किया होगा। कितना दिन तक? 1 दिन तक काम किया होगा। और कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, फिर भी कौन काम पे रहेगा? बी प्लस सी अभी काम पे बरकरार है। बी प्लस सी जब काम कर रहा है तो 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि 4 दिन तक तो बी प्लस सी साथ में काम किया होगा। उसके बाद बी गया होगा काम छोड़ के, फिर भी अभी बी चला गया था, अभी बच रहा है कौन? सी। सी जो है अकेले 2 दिन तक काम करता है और काम को क्या कर देता है? 60 काम समाप्त हो चुका है। ये था डिटेल। इसमें आप ए बी और सी के मान पुट करके बना लीजिएगा। आइए हम लोग शॉर्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए बी प्लस सी कितना दिन तक काम करता है? 4 दिन तक। और सी अकेले कितना दिन तक? 2 दिन तक। तो बी प्लस सी अगर बी करे तो 1 दिन में कितना काम? 3 काम। और सी करे तो 1 दिन में 2 काम। तो कुल टोटल दोनों मिलकर कितना? 5। कितना दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। तो कितना काम खत्म कर चुका है? तो 20 काम ही खत्म कर चुका है बी प्लस सी 4 दिन में। सी 1 दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम। तो प्लस में 2 काम और जो कुल टोटल काम कितना खत्म हो चुका है? 22 काम। जबकि हमारे पास काम था कितना? 60। तो 60 में से 22 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 में यानी 3 38। अब हमारे पास काम है कितना? सी है ना जी, तो 4 हो जाएगा ना। 2 दिन तक काम किया है सी।
सी 2 दिन तक काम किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। देखिए सी कितना दिन तक, 2 दिन तक काम करता है। एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम। तो 4 काम इसमें और देते, कुल टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, खत्म। 24 काम समाप्त हो चुका है, जबकि हमारे पास काम था कितना, कुल टोटल 60। 60 में से 24 घटा लिया जाए तो कितना बचेगा, 36 काम फिर भी हमारे पास बच रहा है। अब तीनों मिल के काम किया था, अब कितना दिन तक किया इसका पता नहीं, मगर वही तो दिन निकालना था। तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 3 7 2 9 काम एक दिन में खत्म करेगा। तो अगर 9 से हम भाग दे दे तो कुल टोटल दिन कितना आ जाएगा कि 4 दिन तक बी प्लस सी काम किया होगा। कुल टोटल दिन बोला जाए, टोटल डेज बोला जाए तो कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि एक्स के मान कितना आया है 4, यानी 4 दिन तो ए प्लस बी काम किया था, और 4 दिन तक बी प्लस सी काम किया, और 2 दिन तक सिंगल कौन काम किया, सी किया। तो 4 4 8 2 10 दिन में कुल टोटल काम का हो गया था, समाप्त हो चुका है, यानी आंसर कितना आ गया, 10 दिन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए उसको बारीकी से एकदम समझते जाइए। नहीं समझ में आता वीडियो को रिप्ले कर करके देखिए, बशर्ते आप इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए कि हमको दोबारा किसी यूट्यूब चैनल पे या कहूँ पे नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोबारा हमको नहीं पढ़ना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 से 30 दिन में समाप्त कर देता है, यानी 20 दिन में खत्म करता है, तो बी कितना दिन में, 30 दिन में काम को समाप्त करता है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए तो 20 से 30 के एलसीएम में कितना आ जाएगा, 60, यानी कुल टोटल हम काम कितना मान चुके हैं, 60 काम मान चुके हैं। ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 20 60 3 काम करता होगा। बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। अब यहाँ पे सवाल कहा गया कि पहले दिन ए, यानी पहला दिन जो है वो कौन काम करता है, ए, और दूसरा दिन कौन काम करता है, बी। अगर बोला जाए कि ई एक दिन में कितना काम खत्म करता होगा, का 3 काम है, बी एक दिन में कितना काम खत्म करके जाता होगा, 2 काम। अगर दोनों से कहा जाए तो 2 दिन में कितना काम खत्म कर, 3 2 5 काम। अब टोटल काम हमारे पास है कितना, 60, और जोड़ा 2 दिन में 5 काम खत्म करता है, तो जोड़ा दिन कितना आ जाएगा, तो हम कहें कि सर 12, तो 12 सिंगल दिन आया, 2 दिन इसमें जुटा हुआ, तो अगर 2 से गुना कर दे तो कुल टोटल दिन कितना आ जाएगा कि 24 दिन में कुल टोटल का हो गया है, काम समाप्त हो चुका है। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास देखेंगे।